लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अक्षय, बीजेपी जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान को धार देती नजर आ रही है, आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कई लगातार बैक टू बैक जनसभाएं की, उसके बाद रोड शो किया। 1 घंटे का लगभग उनका रोड शो रहा, हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह देखिए शाम के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी एक भव्य रोड शो कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी समर्थन में वोट की अपील करते नजर आ रहे। तो ये प्रचार अभियान साफ बता रहा है कि बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है इस बार पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए। अक्षय, आप तक आवाज पहुंच रही? बिल्कुल, मीडिया आवाज आ रही है आपको? हाँ अक्षय, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रही, आज प्रधानमंत्री मोदी की भी कई रैलियां हुई, रोड शो हुए। गृह मंत्री भी अभी लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ नजर आ रही। कोलकाता में ही उनका रोड शो हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का भी कोलकाता में ही रोड शो हुआ था। जेपी नड्डा भी भव्य रोड शो कर रहे हैं, वहां पर भी हजारों की संख्या में भीड़ नजर आ रही। साफ बता रही कि बीजेपी किस तरह से तैयारियां कर रही है चुनाव प्रचार को लेकर और बंगाल की जनता क्या चाहती है। देखिए, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार रोड शो रैलियों के सहारे जनता के बीच में पहुंच रहा है। आपने कुछ देर पहले कोलकाता से देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे थे, किस तरह से भीड़ जुटी थी। अब बारासात में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो देख रहे हैं, जिसमें कि वहां पर काफी भीड़ नजर आ रही है। जेपी नड्डा भी वहां पर अपने संबोधन कर रहे हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, क्योंकि कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान क्योंकि 29 तारीख को होना है, कल 27 अप्रैल को जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, इसलिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और लगातार जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सारी जिंदगी हर साल देने के लिए तैयार है। इसलिए मित्रों, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहता हूं, अब तुष्टीकरण होवे ना। ये जो घुसपैठिए हैं ना, इन घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और वापस भेजेंगे। आपको इनसे निजात दिलाया जाएगा। बहुत तगड़ा एक्शन होगा। और ये जो ममता दीदी जमीन नहीं देती है ना, जिसके चलते बांग्लादेश का फेंसिंग नहीं हो रहा है, आप 29 तारीख को चुनाव जिताओ, हमारी सरकार बनाओ, तुरंत फेंसिंग का काम शुरू होगा और रास्ता रोक दिया जाएगा और जो अंदर है उसको बाहर भेज दिया जाएगा। इसकी भी तैयारी है। और एक बात और बता दूं, ये टोलाबाजी वाले लोग अपने अंतिम समय को याद कर लो। 5 तारीख के बाद एक एक को चुन के जेल में डालेंगे और एक्शन होगा, ये भी आप ध्यान रखें। एक एक को। और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 3000 रुपए देंगे और जो महिलाएं हैं उनको भी 3000 रुपए महीने का मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था। और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय याद रखिए, 7वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और डीए की किस्त भी रिलीज हो जाएगी। जो ममता बोलती है ना, ममता दीदी, होबे ना होबे ना होबे ना, वो होबे 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 और खेला शेष होबे, उन्नयन शुरू होबे। और इसी तरीके से पलटानो चाहिए, पलटानो चाहिए। एक और बात बता दूं, बंगाल एसिड अटैक में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर खड़ा है। ये ममता दी माँ 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 की बात करती है। माँ का क्या हाल किया, बहन का क्या हाल किया। सबसे ज्यादा एसिड अटैक बंगाल, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बंगाल, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल, सबसे ज्यादा मर्डर बंगाल। आप ये तस्वीर बदलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? माँ की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बहनों की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या बोलती है ममता दी? 7 बजे के बाद मत निकलो। ये मुख्यमंत्री बोल रही है। चलो 8 बजे के बाद मत निकलो, ये मुख्यमंत्री बोल रही है। बोलो, ऐसा राज चाहिए क्या? चाहिए क्या? इसलिए मित्रों, मैं आपको एक ही बात माताओं बहनों सबको बोलना चाहता हूं
समय आ गया है। गुड बाय टू ममता जी एंड वेलकम टू बीजेपी। इसकी हम पूरी तैयारी करें और कमल के नारे बोलिए पलटानो चाहिए, पलटानो चाहिए, पलटानो चाहिए। और खेला खेला शेष हो गए, खेला शेष हो गए, उन्नयन शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए